नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उद्देश और आज जो बाइक मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये रॉयल इनफील्ड की तरफ से ऑल न्यू लॉन्च्ड बुलेट 350 है। और आज हम जानेंगे कि इस बुलेट 350 में रॉयल इनफील्ड ने क्या नए चेंजेस किए हैं और क्या ये पुरानी बुलेट की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर पाई है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी की से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही इसकी कुछ ऐसी की। इसमें आपको नॉर्मल लुकिंग की मिल जाती है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शंस वगैरह नहीं दिए गए हैं। आज भी ये नॉर्मल ही है और क्योंकि बुलेट 350 में बहुत कम फंक्शंस आते थे तो उस चीज़ को अभी भी बहुत ज़्यादा डिसेंट ही रखा गया है। हालांकि बाइक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, इसके इंजन से लेके इसकी चैसिस से लेके इसके बोल्ट्स तक कुछ भी अब पुराना नहीं बचा है। इसमें सब कुछ ऑल न्यू डाला गया है और ये कह सकते हैं कि बुलेट 350 की शेप को ये कैरी फॉरवर्ड कर रही है। लेकिन इसके अंदर पार्ट शेयरिंग वगैरह आपकी न्यू क्लासिक रिबॉन की ही ज्यादातर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें आपके रॉयल इनफील्ड का ऑल न्यू लॉन्च जे सीरीज 350 सीसी का इंजन आ चुका है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20 पीएस की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर का, जो कि सेम है आपके क्लासिक रिबॉन वाला। अगली चीज पे जाते हैं तो लुक्स की बात कर लें तो लुक्स बहुत हद तक सेम रखा गया है। जो लुक्स में चेंजेस देख सकते हैं आप, इसका जो रियर टायर सेक्शन है उसको वाइड कर दिया गया है, जो कि बुलेट 350 में थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज रहती थी। स्पेशली ऑन द कॉर्नर्स थोड़ी सी बाइक वॉबल करती थी या फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती थी अगर आप उसे थोड़ा सा लीन डाउन करने की कोशिश करते थे। वैसे बुलेट 350 तेज चलाने वाले बंदों की बाइक है भी नहीं, लेकिन उसके अंदर एक इम्प्रैक्टिकल फीचर ये था जो कि चीज को मेंशन करना चाहता हूं मैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, रियर में आपको अब डिस्क ब्रेक आने लगा है। फ्रंट रियर में और फ्रंट दोनों में डिस्क ब्रेक्स आ रहे हैं। आपको किक रिमूव कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते थे कि बुलेट 350 में आपको शुरुआत में किक ही आता था, फिर उसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रा वर्जन लॉन्च किया गया जिसके अंदर आपको इसमें सेल्फ स्टार्ट वगैरह फीचर आने लगा, लेकिन उसमें रियर में ड्रम ब्रेक ही आता था। लेकिन अब इसके अंदर डिस्क ब्रेक डाल दिया गया है, वो कमी को पूरी कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं एक बार कि इसमें कैसा कुछ इस तरह का आपको मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें 160 की टॉप स्पीड आपको शो की गई है। रॉयल एनफील्ड की बीच में बैजिंग मिल जाती है आपको। जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग ही रखा गया है, टैकोमीटर अभी भी आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। इसमें जैसे मैं इग्निशन ऑन करता हूं तो अब बुलेट 350 के अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल गेज आ चुका है। नीचे आपको ओडोमीटर मिलता है जिसमें आपको ट्रिप 1 की रीडिंग दिखा रहा है कि ट्रिप 1 कितनी चली है। यहाँ पे आपको एक रॉयल एनफील्ड की लोगो मिल जाता है, जहाँ पे शुरुआत में रॉयल एनफील्ड ने अपना नेविगेशन मीटर देती थी, लेकिन वो चीज अब रिमूव कर दी गई है इंडिया वर्जन से। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं इसके टॉगल स्विचेस की। तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के टॉगल स्विचेस मिलते हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि फिट एंड फिनिश इश्यूज बिल्कुल लगता है रिमूव सी हो गए हैं। हर चीज बहुत ज्यादा क्वालिटी वाली फील होती है इसके अंदर। कोई ऐसा चीज नहीं लगता कि जैसे बहुत ही लो स्टैंडर्ड वाली चीज लगाई गई है। आप टैंक कवर से लेके आप हर चीज को देखें तो हर चीज की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन फील होती है। अब देख लेते हैं इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एमआईडी के अंदर आपको और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉगल स्विच के अंदर एक आई का स्विच मिल जाता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 दिखाता है और टाइम शो करेगा आपको और ओडोमीटर रीडिंग शो करेगा कि टोटल किलोमीटर अभी कितने चले हैं। यहाँ के अंदर आप देख सकते हैं बैटरी सिंबल बना हुआ है, एबीएस सिंबल बना हुआ है, जो कि आपको शो करता है कि आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। माल फंक्शन की लाइट है, एबीएस माल फंक्शन की लाइट है। अगर एबीएस में प्रॉब्लम होगा तो वो ब्लिंक करती रहेगी या फिर कंटिन्यूसली ऑन होगी आफ्टर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी बाइक अचीव करने के बाद। अब बाइक के फ्रंट में आते हैं तो इसमें आपको बाइबर की ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, फ्रंट और रियर बोथ, जिसमें आपको एबीएस का भी ऑप्शन मिलती है सारी वेरिएंट्स के अंदर। आपको इसमें ब्रेक की पोजीशन, फुटपैक की पोजीशन सब कुछ चेंज मिलेगी और काफी बेटर तरीके से पोजीशन की गई है, जो कि आपके एक लो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहता था रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के अंदर, उसे भी रिजॉल्व किया गया है इसके अंदर कहीं ना कहीं। और ब्रेकिंग को भी काफी इंप्रूव किया गया है, जो कि बोला जाता था कि
एबीएस वाली जो मॉडल आए थे उनका एबीएस काफी ओवर सेंसिटिव था, ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी, उसको भी काफी हद तक रिजॉल्व कर दिया गया है। ब्रेकिंग बहुत ही बेहतरीन कर दी गई है इस बाइक के अंदर। अब बाइक की रियर लुक की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं टेल लैंप की जो लुक था उसे काफी हद तक चेंज कर दिया गया है। इसमें वही रिबॉन वाला राउंड शेप टेल लैंप डाल दिया गया है जो कि ठीक लग रहा है, लेकिन अगर मतलब बुलेट का ही कर्टसी को फॉलो करना था तो उसे थोड़ा सा सेम वही जो रेक्टेंगुलर शेप्ड हेडलैम्प आता था उसी को ही अगर ये लोग कैरी फॉरवर्ड करते तो दैट विल बी बेटर। बात कर लेते हैं इसके व्हील्स में, तो अभी भी इसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स ही आते हैं और आपको ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो आपको इसके अंदर ट्यूब वाले ही टायर मिलते हैं। सारे क्रोम वाले आपको, जैसे ये टॉप मॉडल से एक मॉडल लोअर वाला है तो इसमें आपको क्रोम प्लेटेड साइलेंसर वगैरह मिल जाएंगे, इंजन मिल जाएंगे, क्रोम वाले ही आपको इसके अंदर रियर व्यू मिरर्स वगैरह मिल जाएंगे। ये टाइगर लैंप मिल जाता है आपको इसके अंदर। इंडिया में इसे टाइगर लैंप बोलते हैं, हालांकि फॉरेन कंट्रीज में इसे पायलट लैंप बोला जाता था, लेकिन ऐसी थिंकिंग थी प्रीवियस बुलेट ओनर्स की कि रात के टाइम में अगर हमारी हेडलाइट ऑफ है और सिर्फ ये लैंप्स जल रहे हैं पायलट लैंप्स, तो उन्हें लगता था कि हम एक टाइगर के जैसे उनको फ्रंट लुक आता था, तो इसे टाइगर लैंप ही इंडिया में ज्यादातर बोला जाता है। आगे फ्रंट के लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको समगार्ड वगैरह ये सब आपको स्टैंडर्ड ही मिल जा रहा है। इसके अंदर सारे वेरिएंट्स के अंदर आपको समगार्ड मिल जाएगा। हॉर्न आपको मैं सुना देता हूँ कि हॉर्न लाउड है कितना या फिर नहीं है। तो काफी लाउड हॉर्न दिया गया है इसके अंदर। यहाँ पे आपको आप राइट साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है और इसी से आपको इंजन ऑन भी हो जाता है। यहाँ पे आपको एक हजार्ड लैंप का स्विच मिलता है जिसको मैं बोलूंगा कि जब भी आपकी बाइक स्टिल पोजीशन पे हो, खड़ी हो, तभी इसे चलाएं। ये नहीं कि आप बाइक राइड कर रहे हैं उस टाइम भी आप इस स्विच को ऑन करके रखे हुए हैं शोशेबाजी के लिए। शोशेबाजी के लिए नहीं होता, ये आपके बहुत एक सेफ्टी फीचर होता है जिससे आपको सच में यूज हो तभी आपको इसे ऑन करना चाहिए। सीट हाइट की बात करूं तो 850 mm की सीट हाइट है। इस बाइक के जो ओनर है उनकी हाइट ऑलमोस्ट 5'7" या 5'8" है और उनके पैर कितने नीचे तक पहुंच रहे हैं उनको मैं बैठवा के दिखा देता हूं इस बाइक पे। आप खुद जज कर सकते हैं उस बिहाफ पे कि इसकी सीट हाइट ज्यादा ऊंची है या फिर कम है। वैसे इसमें एक्सेसरीज आती हैं जिसकी वजह से आप सीट हाइट और थोड़ी सी लो कर सकते हैं। ये मेरा दोस्त बैठा है अमन और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टिपटो पे नहीं है इसकी बाइक। ये 50% इसके लेग्स टच कर रहे हैं नीचे जमीन तक, तो एक 5'7", 5'8" का बंदा भी इजीली इसे चला सकता है। हाँ, अगर आपकी हाइट 5'7" या 5'7" से कम है तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको इसके एसेसरी पे जाना पड़ेगा और इसकी सीट हाइट को कम करवा सकते हैं। अब मैं इस बाइक का आपको एक बार साउंड सुना दे रहा हूं। आप एग्जैक्टली जज तो नहीं कर सकते हैं कि वो साउंड कैसा है, आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको रॉयल एनफील्ड के शोरूम विजिट करना चाहिए और वहां इन पर्सनल जाके इस साउंड को आपको सुन के एक्सपीरियंस करना चाहिए कि क्या ये प्रीवियस जनरेशन बुलेट की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करती है कि नहीं। तो जैसा कि मैं साउंड को सुन के जितना मैं जज कर पा रहा हूं कि इसके अंदर जो आपको थंप था वो थंप तो आज भी इसके अंदर बहुत मेंटेन किया गया है, लेकिन जो इंजन की वाइब्रेशंस रहती थी या फिर हार्शनेस रहती थी उसे काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। जो इंजन नॉइज थी उसको काफी हद तक दबा दिया गया है, बल्कि इसके अंदर काफी स्मूथनेस और बेटरमेंट किया गया है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जिन बंदों को चाहिए कि हाँ वो रॉयल एनफील्ड का जो हार्शनेस जिन्हें पसंद थी वो चीज इन्हें थोड़ी सी मिसिंग लगेगी। लेकिन अगर बात करें आज के यूथ की तो उसे आज के टाइम के बाइक के हिसाब से कंपेयर करके रियल 350 को अगर देखना है तो हाँ, अब वो बुलेट 350 को आज के लेवल स्टैंडर्ड की बाइक से जो इस कैटेगरी में फॉल करती है उनसे कंपैरिजन में अब ये बुलेट 350 आ चुकी है और वो एक बार अब इस बाइक को परचेज करने की सोच सकते हैं, क्योंकि पुराने जो ओनर्स थे ऑलरेडी बुलेट 350 के वो तो इस बाइक में हो सकता है थोड़ा उतना सेटिस्फाइड ना हो जिन्हें वो हार्शनेस पसंद थी। लेकिन अगर इस यूथ जो अगर बात कर लेते हैं यूथ की, तो यूथ सोचता था कि ये इतनी ज्यादा हार्श बाइक है, इसके अंदर इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज को अब काफी हद तक रिजॉल्व कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज के टाइम का यूथ भी इस बाइक को परचेज करने के लिए एक बार अपना माइंडसेट बना सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इसके बाद भी इसमें कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं
तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ भी नॉलेज मिला या फिर अच्छा लगा तो इसे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।